ठीक है। ये फोटो जो तुम लोग देख रहे हो, ये क्या है? ये स्पेस है, गैलेक्सी या हम इसे बोल सकते हैं, ये स्पेस है तुम्हारा। और यहाँ क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं जो अपने अपने ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। पहले 9 थे, लेकिन अब 8 ही है। बीच में सन होता है। ये क्या है? सन है। ये क्या है? सन है। ठीक है। ये जो हॉट, अभी हम सन के बारे में अभी बताते हैं, पहले देख लो, ये इमेज बता दे। ये जो दिया गया है, ये 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 सब क्या है? प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में ये इमेज किसकी है? सोलर सिस्टम की है। ये इमेज है सोलर सिस्टम की। ठीक है। ये इमेज किसकी है? सोलर सिस्टम की है। बीच में कौन होता है? सन होता है। सो देख रही हो ना, सबसे सेंटर में कौन है? सन है। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। सबसे सेंटर में कौन है? सन है। यस मैम। ये इधर ये प्लैनेट्स हैं, इधर ये प्लैनेट्स हैं। तो सन इज स्टार। सबसे पहली चीज तो सन एक स्टार है। ठीक है। यस मैम। तो अब हम एक काम करते हैं, हम समझाते जाएंगे इधर और लिखते जाएंगे इधर इधर। ठीक है। यस। पहले एक चीज देख लो। ये इंट्रोडक्शन टू सन। सन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। द सन इज अ मिसिव स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी जो हमने सोलर सिस्टम दिखाया था, ये इसमें बीच में ही है सन। बीच में ही सन है ना? यस मैम। हाँ, तो वही लाइन लिखी हुई है। The sun is a massive star located at the center of our solar system. It is composed of primarily hydrogen and helium gas held together by a gravity. देखो, अभी ये सारी चीजें तुम लोगों के जानने वाली नहीं है इतनी, लेकिन लिखी हुई है तो बता देते हैं, वरना अभी जो हम बताएंगे वो लिखना। ठीक है, लिखी हुई है तो बता देते हैं, वरना ये लिखो मत, अभी जो हम बताएंगे वो लिखना है। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन। ये जो सन देख रहे हो, ये जो सन है ना, ये उसका स्ट्रक्चर है, इनर स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें अभी नहीं पढ़नी है। अपनी बुक में चैप्टर ओपन कर लो शानवी। ओपन दिस चैप्टर इन योर साइंस बुक। अभी हम सिर्फ सन के बारे में इतना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट द सन। नहीं, नहीं, पता नहीं, नहीं, और उसका चैप्टर भी नहीं है वैसे तो अभी है। मैं तो साइंस पढ़ा रही हूँ। आज नहीं, आज तो ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगी ना, अब आज साइंस पढ़ाऊंगी। द सन इज अ स्टार। पहली चीज, ये लाइन अभी बाद में लिखनी है कि ये सोलर सिस्टम के बीच में रहता है और प्लैनेट्स इसके अराउंड रहते हैं। ये लाइन अभी बाद में लिखनी है। पहली लाइन क्या है? सन एक स्टार है। क्यों? क्योंकि जो स्टार होता है वो अपनी लाइट, उसकी अपनी खुद की लाइट होती है और हीट होती है। ठीक है। तो क्योंकि सन के पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट है, इसलिए सन एक स्टार है। ये चीज याद रखना, क्योंकि सन, देखो जो सन है ना, ये जो उसमें लाइट देख रहे हो, ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये सन की खुद की है। तो लिख सकते हो द सन इज अ स्टार। ठीक है, सन एक स्टार है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ
very hot gases that produce its own heat and light. ये जो सन खुद से अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको स्टार कहते हैं। कोई भी चीज जो खुद से अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करे तो वो स्टार है। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। अभी जो एक स्टेटमेंट मैंने बोला, इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ये जो सन है ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। सही है। सही बोल दीजिए। तो ये कौन सी गैसेस से मिलके बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। ये नहीं लिखना है, बस बता दे रहे हैं कि मिलके किससे बना है। जो लिखना है वो लिख दे रहे हैं। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी hot gases that produces its own heat and light. ठीक है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। ये जो सन देख रहे हो ना, जो सन रोज देखते हो ना, उसकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक स्टार कहते हैं। We see the sun shining in the sky during the day. The earth and other planets move around the sun. ठीक है, लिख लो इसको। समझ में आ रहा है ना ये लाइन? अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे। A star is a crystal body। जो यहाँ स्टार लिखा है ना, हमें जो तारे दिखते हैं उससे रिलेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ स्टार का, सन में जो स्टार लग रहा है उसका मतलब हम बता देते हैं। अभी वो वाले स्टार तक मत जाओ, पहले इसको समझ लो। ठीक है। क्या लिखा है? द सन इज अ क्रिस्टल बॉडी दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। सॉरी, द स्टार, स्टार के बारे में बात हो रही है। द स्टार इज अ क्रिस्टल बॉडी दैट गिव्स इट्स ओन हीट एंड लाइट। तुमको ये सेकंड लाइन तक समझ में आया दोनों को, शानवी एंड जिया? Yes, ma'am. सेकंड लाइन तक आपको कोई भी डाउट? No, ma'am. देखो, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, मेरे इस लेक्चर के बाद जहां तक हम पढ़ाएंगे वहां तक हम बता देंगे। मेरे 1 घंटे के इस लेक्चर के बाद तुम उतनी चीजें अपनी बुक्स में रीड कर लेना। ठीक है, मान लो हमने आज सन खत्म कर दिया, तुम सन का जो पैराग्राफ दिया होगा, लास्ट चैप्टर कैरियो दिया है ना, खोली हो अपनी बुक में वो चैप्टर? खोली हो? Yes, ma'am.
तो उसको सन का पोर्शन अगर हम आज खत्म करा दे तो सन पूरा रीड कर लेना, सन का पोर्शन जितना भी तुम्हें दिया हो, इसके बाहर कोई भी चीज नहीं होगी। yes, समझ में आ जाएगा तुरंत। A crystal body is any natural object found in space। अब यहाँ पे ये क्रिस्टल बॉडी का क्या ma'am. मतलब है? क्रिस्टल बॉडी का क्या मतलब है? A crystal body, लिखते जाओ, ये सारी चीजें को रिलेटेड हैं। यू हैव टू रिलेट ऑल द पॉइंट्स विच विथ ईच अदर, एंड देन ओनली यू विल get to know the chapter, and then only you will understand the chapter। ठीक है? Write all the points, because all the points, all the terms are interrelated with each other। क्या लिखा है? क्रिस्टल बॉडी के बारे में बता रहे हैं। अ क्रिस्टल बॉडी इज एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो जो स्पेस में पाया जा रहा है। वो सन भी हो सकता है, वो मून भी हो सकता है, वो प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, वो स्टार्स भी हो सकते हैं। स्टार्स, एक मिनट। अब तुम ये सोलर सिस्टम देख रही हो ना? ये सोलर सिस्टम है ना? Yes, ma'am. ये कहाँ है? ये स्पेस में है। रुको एक मिनट, हम बता रहे हैं। पिक्चर क्लियर दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है, देखो। ये क्या है? हमारा स्पेस में है ये। ठीक है, स्पेस में क्या है? ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है, ये स्पेस है। स्पेस में क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है। अब क्या लिखा है? अ क्रिस्टल बॉडी इज एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट। ये जो सन है, ये जो सन है, ये क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये क्या है? ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। मून है, वो क्या है? हमारे स्पेस में है, और वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इस लाइन को देखो। अ स्टार इज अ क्रिस्टल बॉडी, मींस स्टार क्या होता है? एक नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कि हमारे स्पेस में पाया जाता है, दैट गिव्स ऑफ इट्स हीट एंड लाइट। अब तुम इन पॉइंट्स को कोरिलेट कर लो। दिख रहे हैं ना पॉइंट्स? सबसे ऊपर क्या लिखा है? द सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है। स्टार क्या होता है? अ स्टार इज अ क्रिस्टल बॉडी दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। अब यहाँ पे भी टर्म फंस गया, क्रिस्टल बॉडी क्या होता है? अब यहाँ पे भी वो भी लिखा हुआ है, क्रिस्टल बॉडी क्या होता है? अ क्रिस्टल बॉडी इज एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट फाउंड इन स्पेस सच एज सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार। कोई भी क्रिस्टल बॉडी, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हमारे स्पेस में पाया जा रहा है, चाहे वो सन हो, वो मून हो, वो कोई प्लैनेट हो, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हमारे स्पेस में पाया जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल बॉडी कहेंगे। तो वैसे ही सन भी स्पेस में पाया जा रहा है, तो सन इज ऑल्सो अ क्रिस्टल बॉडी, एंड सन को हम स्टार कहते हैं। सन एक स्टार है। तो यही बस सन के रिलेशन में ही ये स्टार लिखा हुआ है। फर्स्ट लाइन में ही मैंने लिख दिया था, वेरी फर्स्ट लाइन में, कि द सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है, और द स्टार इज, और स्टार क्या होता है? स्टार एक क्रिस्टल बॉडी होती है जिसकी अपनी खुद की लाइट और हीट होती है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 1 2 3 4, हाँ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 4 पॉइंट समझ में आए? समझ में आया?
Yes, ma'am. हम्म। अब देखो एक पॉइंट और है। अ स्टार इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल बॉडी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इट डज नॉट नीड एनी लाइट फ्रॉम एनी अदर ऑब्जेक्ट टू शाइन। ठीक है, अब देखो स्टार क्या होता है। स्टार एक नेचुरल बॉडी है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। द सन गिव्स आउट इट ओन हीट एंड लाइट विच इज वाई इट इज कॉल्ड स्टार। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसको स्टार कहते क्यों है, तो उसका भी हम रीजन लिखवा देते हैं ताकि पढ़ो तो एटलीस्ट यहाँ पे रहे कि क्यों लिखवाया था हमने ये चीज। मोहसिन बेटा, तुमको तो क्लास एट्थ में तुमको तो 7 बजे ज्वाइन करना था ना। 1 मिनट रुको। ओके मैम। 1 मिनट, जाना नहीं, जाना नहीं, 1 मिनट रुकना। चैप्टर ये सन मून और स्टार वाला चैप्टर। वैसे तो हम क्या मैम? तुमको अभी हम साइंस पढ़ा रहे हैं, सन मून स्टार। यस। तो अभी तुम ये पढ़ोगे, तुम्हारे में है। नो। तो अगर तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो 7 बजे हम टेंसेस पढ़ाएंगे जहां तक हमने सैटरडे को कराया था उसके आगे से। तो तुम्हारे सिलेबस में था ना जो हम सैटरडे को करा रहे थे। यस। हाँ, तो तुम वही कर लेना फिर उस दिन। ओके। ठीक है, ठीक। 7 बजे आज ही आना है। बता दिया। कब से हो? मंडे है आज। हम लोग का तो पूरा साल कुछ नहीं पड़ेगा।
हाँ, अच्छी लग रही है ना। नहीं, जब यहाँ इतना फीचर है तो वहाँ क्यों जाऊंगी। हम्म। फोटो के साथ ही बताओ बच्चों को, क्योंकि फोटो में थोड़ा सा अट्रैक्ट तो बता तो रही हूँ, लिखा तो हुआ है प्लैनेट। A star is a special type of crystal body. Crystal body यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होता है, ठीक है, don't get confused. A star is a special type of crystal body because it produces its own heat and light. स्टार एक क्रिस्टल बॉडी है। हाँ, क्योंकि वो अपनी खुद की हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट डज नॉट नीड, ये एक अलग पॉइंट है, और ये मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, और ये फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। इसके आगे, उसके आगे यहां से लिख रहे हैं फुल स्टॉप। इट डज नॉट, इट डज नॉट नीड, मैम अभी मैं डर गई थी। नीड लाइट from any other object to shine. अब देखो पॉइंट समझो, अब सिर्फ समझना है, लिख लिख चुके हो ना तो अब समझ लो। A star is a special type of crystal body. समझ रही हो ना कि फोर्थ पॉइंट तुम्हारा स्टार्स तक है, यहाँ तक क्रिस्टल बॉडी है, क्रिस्टल बॉडी क्या होता है यहाँ तक। फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा वहां से शुरू हुआ है, यहाँ से, यहां से फिफ्थ पॉइंट शुरू हुआ है। क्या लिखा है, स्टार इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल बॉडी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट डज नॉट नीड एनी लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट टू शाइन। कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से, अभी जब मून पढ़ोगे तो उसको, मून इज नॉट अ क्रिस्टल बॉडी, मून एक क्रिस्टल बॉडी नहीं है, मून इज अ सैटेलाइट। अभी मून जब थोड़ा तुमको पढ़ाएंगे तो तुमको फर्क समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको क्या चाहिए, दूसरे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लाइट चाहिए शाइन करने के लिए। जैसे सन नीड्स अ लाइट टू शाइन, सन के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, सन इज नॉट अ स्टार। सन इज अ क्रिस्टल बॉडी बट सन इज नॉट अ स्टार। Sorry, sorry. I'm talking about moon. Sorry, I'm confused. Moon is a satellite, but moon is not a star. Moon is a crystal body. Moon एक crystal body भी है। मून और क्या कहते हैं, पर मून एक स्टार नहीं है। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, अभी हम बताएंगे तो समझ आएगा। उसके बाद एक सिक्स्थ पॉइंट देती हूँ, दस। नहीं, लिखा में द सन द अर्थ द मून है। हाँ, द सन क्या कह रही हो। द सन द अर्थ एंड द मून चैप्टर है। हाँ ठीक है बेटा, तो इसके बाद अर्थ ही बताएंगे, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है तुमको। यस मैम। तुम्हारी बुक्स में जो चीजें हैं वो कवर हो रही हैं कुछ। यस मैम। क्लास कैसी लग रही है। मैम अच्छी लग रही तो आपने मम्मी से पूछा था एनरोल करने के लिए। है। मैम पूछूंगी। हाँ, मैम पूछूंगी। पूछोगी, हमने कहा था ना सैटरडे को मुझे पूछ के बताना, चलो कोई बात नहीं। The sun gives out its own light and heat, which is why it is called a star. ठीक, तुमको ये सिक्स पॉइंट जो मैंने लिखे हैं समझ में आए। शानवी इसको रीड कर लो, इसको लिख लो, कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो पूछो, क्योंकि अभी हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे।
शानवी समझ में आया इतना? ये सन के बारे में था, जो कुछ था, दिस इज अबाउट द सन। मान लो एक इंट्रोडक्शन था सन के उस पे। मैम सिक्स्थ वाला अच्छे से नहीं है समझ आया। क्या नहीं समझ आया? सिक्स्थ टॉपिक। 6 पॉइंट लिखा हुआ है, द सन गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट विच इज वाई इट इज कॉल्ड स्टार। अब मुझे बताओ कि सन को हम एक स्टार क्यों बोलते हैं? ऊपर लिखा हुआ है, मैंने समझाया भी है। तो मुझे बस इस चीज का जवाब दे दो कि सन एक स्टार क्यों है। मैम हाँ बताओ। क्योंकि सन इज क्रिस्टल बॉडी है। क्योंकि सन एक क्रिस्टल बॉडी है, हाँ ठीक है। यस। क्योंकि सन के पास अपनी खुद की हीट और लाइट है, इस वजह से। A star is a special type of crystal body। कोई भी स्टार है, सन एक स्टार है, देख लो, द सन इज अ स्टार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना? यस मैम। स्टार। द स्टार इज अ क्रिस्टल बॉडी दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। अब एक स्टार, सन एक स्टार है, तो कोई भी स्टार होगा तो वो एक क्रिस्टल बॉडी है। क्रिस्टल बॉडी कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में या स्पेस में कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हमारे स्पेस में पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल बॉडी। तो स्टार इज अ क्रिस्टल बॉडी दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। कोई भी स्टार एक क्रिस्टल बॉडी होता है क्योंकि वो अपनी खुद की हीट, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। तो द सन गिव्स आउट इट्स ओन हीट एंड लाइट। तुम लोग तो देखती हो ना सन कितना गर्म होता है। मीन्स अगर ठंडियों में यूजुअली हम अपनी छत पे बैठते हैं, सब लोग बैठते होंगे, बैठते हैं। यस मैम। ठंडियों में अपनी छत पे बैठते होंगे। तो धूप में जब बहुत तेज धूप होती है, दिसंबर के फर्स्ट वीक से आप लोग जाना शुरू कर देते हैं छत पे, राइट? यस मैम। शुरू शुरू में जाते होगे, कुछ लोग नवंबर लास्ट में भी शायद जाते हो, तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते होगे। बहुत तेज गर्मी लग रही है, हम नहीं बैठ पाएंगे, सनलाइट बहुत तेज होती है उस टाइम। मतलब ठंडी रहती है, फिर भी हम छत पे ज्यादा देर बैठ नहीं पाते क्योंकि धूप बहुत तेज रहती है। तो सन के पास heat यस तो मैम। बहुत ज्यादा है कि वो इतनी दूर है हमसे, फिर भी उसकी गर्माहट हमें इतनी तेज लगती है कि हमें धूप में ठंडी नहीं लगती है, अगर तेज धूप होती है तो द सन गिव्स आउट इट ओन हीट एंड, और लाइट भी रहती है। अगर हम धूप में बैठ के कोई काम कर रहे हैं, मान लो कभी कभी मम्मी क्या कहती हैं, सुई में डोरा डाल दो, अब नहीं डाल पा रही है तो धूप में बैठ के डाल लिया, बालकनी में जाके डाल लिया, जहां धूप है वहां जल्दी से देख के डाल लिया, या उनको क्या करती हैं, चावल वावल बिनती हैं, तो धूप में बैठ के, सनलाइट में कहती हैं धूप में बैठ के बिलने तो सही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अपनी हीट एंड अपनी खुद की लाइट भी है, इसीलिए हम उसको एक स्टार कहते हैं। ठीक है। यस मैम। हाँ, तुमने लिख लिया ये सब? मैम नेक्स्ट तो सब बाकी है। हाँ लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? यस मैम। मीनिंग हो गया, टाइप हो गया। कुछ नहीं क्या? नहीं पढ़ा नहीं।
साइंस में कैसे क्वेश्चन देंगे ज्यादा? क्या हो गया? मंडे है ना, हो सकता है। 20 तारीख को होगा। हाँ, सितंबर 20 हो गई ना, अगस्त वाली तो अब सितंबर वाली आएगी। पार्टी देंगे आपको। ठीक। एक मिनट बेटा। क्या बता रही थी मैं? 1 मिनट रुको शानवी। एनाटॉमी कैसे आ गई इतनी बड़ी से? बेटा बस 1 मिनट मुझे देना, क्योंकि ये कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है। आ, आ, आ। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आज? हाँ। ठीक है ठीक है, चलो। क्या अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। द सन इज अ मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये शानवी? मैम सन अर्थ है। अर्थ है ये। अर्थ ये क्या है? सन। सन है ये। हाँ। तो अर्थ के लिए सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हम समझा यहाँ दे रहे हैं, लिख यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। द सन is the main source। मैम ये सब डायग्राम कॉपी में बनाना है। नहीं बेटा, डायग्राम तो हम समझाने के लिए आप बना सकती हैं, ये वाला तो इजी है, बना लीजिए। जहां लिख रही हैं उसी के नीचे छोटा सा बना लीजिए, समझ आ जाएगा। क्या लिखा है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। हम किस प्लानेट पे रहते हैं? वी लिव ऑन विच प्लानेट? अर्थ प्लैनेट। अर्थ पे रहते हैं हम तो। अर्थ के लिए हमारा जो प्लानेट है अर्थ, उसके लिए सन की जो सन से जो हीट और लाइट आ रही है वो मेन सोर्स है। मींस द अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर दी सॉरी द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर दी अर्थ।
अर्थ पे हीट हीट और लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन है। ठीक है, देख लो, अर्थ को हीट किससे, अर्थ पे हम रहते हैं, हम जब अपनी छतों पे जाते हैं, रोड्स पे जाते हैं, तो हमें हीट किससे मिलती है? सन से। सन गर्म रहता है, उससे मिलती है। नहीं, उसी से तो निकाला है। हाँ, हो जाता होगा बीच बीच में। तो क्या दे रही है? हीट दे रही है और लाइट दे रही लाइट। है। ठीक है। सन सन हमें क्या रखता है? गरम रखता है। ठंडी यस। में ठंडी में हम छत पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें गर्माहट मिलती है। तो द यस। सन keeps the earth। सन क्या करता है? अर्थ पे गर्माहट पैदा करता है। जिया, तुम कहाँ चले जा रहे हो बार बार? डाटा खत्म हो गया था। अच्छा। विदाउट द sun's heat the earth would become too cold for plants humans to survive। हमारे सरवाइव, अगर अर्थ नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी, अगर सन नहीं रहेगा, अगर सन नहीं होगा तो हमारा अर्थ इतना ठंडा हो जाएगा, मीन्स हमें इतनी भी गर्माहट नहीं मिलेगी कि हम सरवाइव कर लें अर्थ पे। तो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, ये तुम लोग का दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है ना? राइट द नेक्स्ट पॉइंट। विदाउट द sun's heat the earth would be too cold for plants, animals, and humans to survive। ठीक। विदाउट द सन्स हीट, ये जो हीट जो हमें सन से मिल रही है, अगर ये मिलना बंद हो जाए तो हमारा अर्थ इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि हम उस पे रह भी नहीं पाएंगे। मीन्स जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जो अर्थ पे हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक। यस मैम। हम्म। उसके बाद, एक सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अब हमने समझ लिया कि हीट, सन की हीट हमारे लिए कितनी जरूरी है। पहली चीज तो, अर्थ पे लाइट और हीट का सबसे मेन सोर्स क्या है? सन है। दिस इज द मेन सोर्स। सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन अर्थ। जो हमें हीट मिल रही है, वो किससे मिल रही है? हीट और लाइट सन से मिल रही है। दिस इज द मेन सोर्स। मेन सोर्स मींस द एसेंशियल, द इम्पोर्टेंट सोर्स। इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है हीट और लाइट का मेन। ठीक है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि सन की हीट के अगर हीट नहीं होगी। अभी हम ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, ये जो 2 पॉइंट हमने लिखा है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है? हीट के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है। ठीक है, हीट फ्रॉम सन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है। ये 2 पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू में लिखे हैं? हीट फ्रॉम सन। ठीक है, तो उसी का हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, हीट का ही, कि अगर सूरज से हीट नहीं मिलेगी तो सबसे पहली चीज अर्थ इतनी ठंडी हो जाएगी कि उस पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। वी फील वार्म व्हेन वी स्टैंड इन सनलाइट, हमें गर्माहट लगती है जब हम धूप में खड़े होते हैं, तो हमें गर्म लगता है। गर्म लगता है कि नहीं? हाँ, Yes, ma'am. लगता है। है गरम। Yes. दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ये मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिख दे, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन सन, गर्माहट से गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं हीट की वजह से। तो ये भी लिख सकती हो, वेट क्लॉथ्स। जिया लिख रहे हो? जिया Yes, ma'am. लिख रहे हो? ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा? वी फील वार्म व्हेन वी स्टैंड इन सनलाइट। ठीक है, हमें गर्माहट लगती है जब धूप में खड़े होते हैं। दूसरा, वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन सन, गीले कपड़े धूप में जल्दी सूख जाते हैं। सनलाइट हेल्प्स कीप द अर्थ वार्म, सनलाइट क्या करती है? अर्थ को गर्म रखने में हेल्प करती है। ठीक है, ये तो हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। हीट के बारे में हमने समझा दिया। समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. जी, Yes, ma'am. तुमको समझ में आया? अच्छा Yes, शांति, ma'am. अभी तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो ना समझ आया हो, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? हाँ, Nothing, अभी तक हम ma'am. लोग हीट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हीट फ्रॉम सन, हीट फ्रॉम सन, जो हमें गर्माहट मिलती है उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम लाइट के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्या कह रही हो? ये हो चुका है। ठीक है, अब है लाइट। क्या हुआ? हाँ, सर तो नीचे। हाँ शानवी, अभी तक जो बताया वो समझ आया? Yes, ma'am. कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड जो ना समझ आया हो? हम्म। No, ma'am. सब समझ आया। ठीक है, अब लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लिया जाए।
लाइट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? लाइट के बारे में। अभी तक हम हीट के बारे में बात कर रहे थे। लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, अभी हम लोग हीट की बात कर रहे थे, हीट फ्रॉम सन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइट फ्रॉम द सन। ये हो चुका है कि हीट कैसे मिलती है, हीट क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें। अब लाइट रोशनी भी तो देता है। तो द फर्स्ट पॉइंट विल बी द सन provides द सन प्रोवाइड नेचुरल हीट एंड लाइट। ये एक नेचुरल सोर्स है, हमने बता दिया कि एक क्रिस्टल बॉडी है जो कि हमारे स्पेस में है। ठीक है, तो इससे मिलने वाली जो हीट एंड लाइट होगी वो भी नेचुरल होगी। ठीक है, मैम आई थी अभी, पूछ रही थी कि सर कहाँ है, वो वीडियो वो तो सन क्या है, एक नेचुरल सोर्स है। ठीक है, जो कि हमें रोशनी कब देता है, दिन में देता है। तो द सन प्रोवाइड्स नेचुरल लाइट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, दिन के टाइम पे हमको नेचुरल लाइट किससे मिलती है? सन से मिलती है, शायद ना दिख रहा हो। And sun से। हाँ, यही हमने लिखा है ना, ड्यूरिंग द डे। ठीक। द लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब मान लो पूरे दिन अंधेरा रहे, पूरा दिन अंधेरा रहे, तो हम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई नेचुरल लाइट नहीं रह जाएगी। फिर सोलर सिस्टम्स जो सोलर पैनल्स जो हम यूज कर रहे हैं, वो कैसे चार्ज होगा? वो हमारी ये सारी लाइट्स जो हैं उससे नहीं चार्ज हो सकता, क्योंकि उसका नाम ही सोलर है। उसको सन चाहिए ही चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। अगर सन नहीं होगा हमारे पास तो क्या होगा? हम ये आर्टिफिशियल लाइट्स हमारे लिए इनफ नहीं है। सनलाइट हर जगह बहुत जरूरी है। ठीक, तो द लाइट हेल्प्स अस सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं, वो लाइट क्या करती है, उसको देखने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रीड एंड प्ले आउटसाइड ड्यूरिंग द वी कैन रीड एंड प्ले आउटसाइड ड्यूरिंग द डे। हमने बताया ना, हम लोग खेलते हैं और जो भी काम होता है हम लोग यूजुअली कहते हैं दिन के समय में कर लो, रोशनी अच्छी है। कि इससे बेहतर कोई रोशनी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है ना। नेचुरल चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। अब ये जो आ गई है आर्टिफिशियल लाइट्स, ये तो ह्यूमंस ने क्यों बनाया है? क्योंकि उनको रात में प्रॉब्लम होती थी, वो तो अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने बनाया है। लेकिन जो काम नेचुरल चीजें कर देंगी, वो काम ये आर्टिफिशियल चीजें नहीं कर सकती हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये सेकंड एग्जाम्पल है कि प्लांट्स गिव प्लांट्स ग्रो वेल व्हेन दे रिसीव सनलाइट। हमने सुना ही है कि सनलाइट रहेगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। एक पॉइंट नीचे इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं।
द सन gives us both heat and light, which इधर वॉशरूम नहीं जाना था। The sun gives us both heat and light, which are essential for life on earth. ठीक है, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट लाइट एंड हीट। ठीक है, कि सन से हमें ये दो चीजें मिलती हैं। कैसे क्या, ये सारी चीजें हमने लिखवा दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हो। ठीक, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक Yes, हो ma'am. गया। तो क्लास फिफ्थ यू ऑल कैन लीव, और Ma'am, शानवी। हाँ बोलो। example बाकी है। लिखो लिखो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, मुझे क्लास सिक्स शुरू करनी है, क्योंकि बच्चे